एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी पे। तो इस कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले। तो आइए इसके बारे में कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही के यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने को मंजूरी प्रदान की है। तो कोविड-19 क्या है, तो आप सभी को पता ही है कि जो कोरोना वायरस है एक तरीके से पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला है। तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। प्लाज्मा का ट्रांसफ़र, इस प्रणाली को कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। इसमें ऐसे रोगी जो कि कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके हैं उनमें विकसित एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। ऐसे ठीक हुए लोगों का पूरा रक्त या प्लाज्मा दिया जाता है तथा इस प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को ट्रांसफ़र किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर को लड़ने में यह मदद मिल सकती है। द लॉसेंट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के मरीज सामान्यतः 10 से लेकर 14 दिनों में वायरस के खिलाफ प्राथमिक प्रतिरक्षा विकसित कर लेते हैं। इसलिए यदि प्रारंभिक अवस्था में प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है तो यह संभवतः वायरस से लड़ने तथा गंभीर बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार इस प्रकार के प्लाज्मा के उपयोग से H1N1 रोगियों में श्वसन तंत्र संबंधित विकार दूर करने तथा मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी। तो हम आगे देखते हैं कि CPT के प्रयोग के अनुभव क्या रहे हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 से 1920 के दौरान रोगियों पर प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता था। इसी प्रकार वर्ष 2005 में हांगकांग ने सार्स रोगियों के इलाज के लिए वर्ष 2009 में H1N1 रोगियों के इलाज में प्लाज्मा का प्रयोग किया था और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्देशों पर इबोला तथा 2015 में कांगो द्वारा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के रोगियों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है। CPT की प्रक्रिया क्या है, तो प्लाज्मा को एकत्रित करने की प्रक्रिया को बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाता है। इसके लिए केवल मानव रक्त संग्रह प्रथाओं तथा प्लाज्मा संग्रहण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। WHO के इसमें दिशा निर्देश क्या है, तो WHO के 2014 में दिशा निर्देश के अनुसार शरीर से प्लाज्मा निकालने से पूर्व दाता की अनुमति आवश्यक है एवं ठीक हो चुके मरीजों से ही प्लाज्मा लिया जा सकता है। HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस या किसी संक्रामक बीमारी से संक्रमित लोगों के प्लाज्मा का उपयोग नहीं लिया जा सकता है। मतलब अगर किसी इंसान को ये बीमारियां है तो उसका रक्त लेके जो इस कोविड-19 की बीमारी से ग्रस्त है मरीज, उसमें ये ब्लड ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। यदि रोगी के पूरे रक्त को एकत्र किया जाता है तो प्लाज्मा को अवसादन या सेंट्रीफ्यूजेशन विधि द्वारा अलग करके रोगी में इंजेक्ट किया जाता है। यदि प्लाज्मा को उसी व्यक्ति से फिर से इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है जिससे पहले भी प्लाज्मा एकत्रित किया जा चुका था, तो पुरुषों के लिए पहले दान में 12 सप्ताह एवं महिलाओं के लिए यह 16 सप्ताह के बाद ही प्लाज्मा एकत्रित किया जाना चाहिए। अब कन्वेंशन थेरेपी के उपयोग क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं कि जो कोविड-19 के लिए अभी कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, केवल सहायक देखभाल जिसमें कि एंटीवायरस ड्रग्स, सामान्य मामलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं एक्स्ट्रापोलियर झिल्ली ऑक्सीकरण जैसी कुछ प्रणालियाँ इसमें शामिल है।
तो प्लाज्मा को दो प्रकार के कोविड-19 रोगियों में प्रयोग किया जा सकता है, जिन लोगों को गंभीर बीमारी हो या जिन लोगों को वायरस से संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है। ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा के साथ न केवल एंटीबॉडी अपितु संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। हालांकि इस बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव नहीं है। अब भारत में इसकी उपयोगिता क्या बताई जा रही है, तो थोड़ी इस पर नज़र रखते हैं कि जो भारत में फेरेसिस का उपयोग करके दाता ने 500 मिलीमीटर प्लाज्मा निकालने की सुविधा उपलब्ध है। इसे प्रायोगिक रूप में शुरू करने के लिए कोविड-19 के रोगियों से प्लाज्मा निकालने के लिए ब्लड बैंकों को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी आवश्यक होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह उपचार विधि 40 से 60 वर्ष की आयु के रोगियों के लिए प्रभावी हो सकती है, लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में यह अधिक प्रभावशाली नहीं रहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में दाता के अनुमोदन संबंधित प्रक्रिया बहुत लंबी है, अतः भारत में इस तकनीक के प्रयोग में प्रक्रिया एक बहुत बड़ी बाधक है। आगे की राह हम देखते हैं कि ऐसे समय में जो कि महामारी फैली हुई है, नोवेल कोरोना वायरस के लिए अभी कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है तथा अभी तक कोई वैक्सीन का निर्माण भी नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार कम से कम इसमें 1 वर्ष लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कोविड-19 से निपटने के लिए ये प्लाज्मा थेरेपी विधि एक सहायक विधि के रूप में कारगर साबित हो सकती